नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, DSSB TGT का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हिंदी की कुल मिलाकर के 556 सीट्स हैं और फॉर्म फिलिंग जो डेट है प्यारे विद्यार्थियों वो 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होने वाली है। तो इसमें हिंदी विषय के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा हिंदी का, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और साथ ही साथ आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी या क्या क्या सिलेबस होगा, सबके बारे में मैं इस वीडियो में एक चर्चा करने वाला हूं। पहले हिंदी की वैकेंसीज आपको दिखा देते हैं भाई। मेल फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी निकलती है। मेल के लिए 420 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 136, यानी कि 556 वैकेंसीज आप लोगों को टीजीटी हिंदी की इसमें दिखाई दे रही हैं। तो भाई मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, 556 पद आप लोगों के सामने हैं। इसमें 420 मेल के लिए हैं और 136 फीमेल के लिए हैं। टोटल 556 वैकेंसीज हैं। चलिए हम सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट पर बात करेंगे। नंबर 1 एलिजिबिलिटी के लिए, नंबर 2 एग्जाम पैटर्न के लिए, नंबर 3 सिलेबस के लिए। एलिजिबिलिटी देखिए, मैं इसी नोटिफिकेशन के बेस पर आप लोगों को बता देता हूं एलिजिबिलिटी में क्या क्या है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपने जो हिंदी है वो कम से कम 2 साल तक पढ़ी हो, ऐसा इन्होंने कहा है। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका जो है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो हिंदी 2 साल पढ़ी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपने 4 साल वाली की हुई है तो हिंदी 3 साल आपने पढ़ी होनी चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी, बीएड आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। बीएड एमएड अगर मिक्स वाला हो तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीटेट का पेपर 2 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए। सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए चलिए बता देता हूं। जनरल के जो मार्क्स चाहिए आप लोगों को, जनरल वाले स्टूडेंट्स को 90 मार्क्स चाहिए, और बाकी अदर्स में सब के लिए 82 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशंस आप लोगों के लिए दी गई हैं DSSB का फॉर्म फिल करने के लिए। एक बार क्वालिफिकेशंस को मैं आपको नोटिस में भी दिखा देता हूं। टीजीटी हिंदी की क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। मैं कोई अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा, बस इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। सोशल साइंस है, ये मेल नेचुरल साइंस है, मेल हिंदी। देखो ये रही क्वालिफिकेशंस। ये आज ही का नोटिफिकेशन है, आज ही नोटिफिकेशन हुआ है ये जारी। टोटल वैकेंसी 420 है, कैटेगरी वाइज दी हुई है। ए बैचलर डिग्री इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न लैंग्वेज, यानी कि हिंदी शुड हैव बीन स्टडीड एट लीस्ट 2 years। ये ना हो तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ है या फिर 4, या फिर अगर ये ना हो तो ये हो, ये ना हो तो ये हो, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या कोर्स या डिग्री जो कि BLED या BA BEd जो NCTE के द्वारा मान्यता हो, लेकिन इसमें आपने लैंग्वेज को 3 साल पढ़ा हो। ठीक है, 4 साल वाले में 3 साल बोला था मैंने। दूसरा, अब बात कर लेते हैं बीएड होना चाहिए या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पास होना चाहिए सीटेट आपका पेपर 2 जो कि CBSE करवाता है। ये आप लोगों की हो गई इसमें क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बाद दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए मैं पहले आपको यहां बता देता हूं, फिर दिखा भी दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम पैटर्न ऐसे होता है इसका, ये रहा। हाँ जी, 200 सवाल आते हैं, 120 मिनट के लिए सवाल आएंगे, यानी कि 2 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, और हर सवाल 1 नंबर का होगा, तो 120 मार्क्स का ही पेपर आप लोगों के सामने होगा। नेगेटिव मार्किंग यस होती है, और ये 1/4 की होती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। 200 नंबर का जो पेपर आएगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए होगा ये वाला जो कि जनरल होगा, सेक्शन बी होगा हिंदी का। जो सेक्शन ए होगा इसमें 5 पार्ट आते हैं, 20-20 नंबर के 5, जिसमें कि आएगा GK जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर
की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश। इस पेपर को आपको जो है 20-20 सवाल आपके पास आएंगे। हिंदी जो होगी, हिंदी 100 नंबर की अलग से होगी। हिंदी में इसमें क्या क्या आता है, हिंदी में पूरी व्याकरण इसमें आप लोगों को मिलती है, पूरा हिंदी का साहित्य आप लोगों को इसमें मिलता है, और साथ ही साथ आप लोगों को गद्यांश पद्यांश आते हैं। गद्यांश ज्यादा आते हैं, पद्यांश कम आते हैं। ये 100 नंबर का होगा, प्लस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि हिंदी की शिक्षण विधि। तो हिंदी में भी ये 4 पोर्शन आप लोगों के सामने मिल जाने वाले हैं, यानी कि एक बढ़िया करके इसको पढ़ना पड़ेगा। 200 मिनट में 200 सवाल 120 मिनट में करने हैं, ये अपने आप में एक महाभारत हो जाती है इसके लिए। ठीक है, 2 चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, 3 चीजें बता दी हैं, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया। अब एक बार हम इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 200 के 200 नंबर की बनने वाली है। मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ भाई। सैलरी आपका 44,900 से 1,42,000 के लगभग तक इसकी सैलरी होती है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं भी आप लोगों से बात करूंगा कि कितनी एज रिलैक्सेशन इसमें होने वाली है। ये रहा एग्जाम पैटर्न, देखो सीधा सीधा लिखा, एग्जाम केवल 1 टियर में होगा। टाइम 2 घंटे हो गया, सवाल 200 हैं, 200 नंबर, 200 ही आपका ग्रैंड टोटल है। सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन। यहाँ पर जो हिंदी आएगी वो व्याकरण वाली हिंदी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो अब देखो ये तो लिखा 20 मार्क्स ईच, तो 20 नंबर का हर एक सेगमेंट आएगा। फिर 100 नंबर का जो होगा एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा एक, जिसमें आपको आपका सब्जेक्ट आएगा, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी और उसके क्वेश्चंस। तो देखो आपको यहाँ क्या फायदा होगा हिंदी वाले विद्यार्थी, आप इसके लिए 4 सेक्शन ही पढ़ो। यहाँ पर जो हिंदी की व्याकरण है वो व्याकरण यहाँ भी आएगी, वो यहाँ भी आएगी, तो आपको 2 बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको तो सरलता से चीजें यहाँ पर पता लग जाने वाली हैं। ठीक है भाई, ये आपके सामने हो गया। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो देखो सीधा सीधा दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा है भाई, सीधा सीधा लिखा है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन हिंदी के सवाल हिंदी में आएंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में। अन्य सब्जेक्ट के सवाल एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश, या पहले हिंदी उसके नीचे उसकी इंग्लिश आती है, सॉरी पहले इंग्लिश का प्रश्न होगा उसके नीचे उसका हिंदी का प्रश्न आएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आएगी, आपको एनईपी से सवाल आएंगे, तो उसके लिए आपकी क्लासेस अलग से लगनी जो है आरंभ हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एज में। एज आप लोगों के लिए कितनी चाहिए? अगर आप DSSB का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस एज के क्राइटेरिया को समझिएगा। इसमें मोटे मोटे तौर पर लिखा होता है कि 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन जब आप कैटेगरी में आ जाते हैं तब आपको कई बार छूट मिल जाती है। अच्छा, छूट क्या मिल जाती है पहले ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक पॉइंट इसमें बीच में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके मार्क्स जनरल में हैं, आप EWS में 40% आपके मिनिमम आने चाहिए। देखिए लिखा है द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव selection and the recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% जनरल और EWS के लिए आने चाहिए कम से कम। इससे कम आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे सबके इससे कम ही क्यों ना हो। और जो OBC जो दिल्ली में है उनके लिए 35%, SC ST के लिए 30% होते हैं। चलिए भाई, अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूं भाई, दिया हुआ है यहीं पर। इसमें पूरे नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपको 30 साल तक मैक्सिमम आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी और आप 35 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC से हैं तब आप जो है 33 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज मेल फीमेल दोनों की इसमें सेम होती है। देखो, अगर आप जनरल से हैं, साथ में आप विकलांग कोटे से आते हैं, PWD से दिव्यांग से आते हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, आप 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप SC ST से और PWD भी हैं आप, है ना, तब ऐसी कंडीशन में आपको 45 साल तक फॉर्म फिल करने की अनुमति है। और OBC से अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको
43 साल 43 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन में मुझे लगता है सभी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल के लिए कैटेगरीज होती हैं, एज की क्वालिफिकेशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी होती है, वही फीमेल के लिए भी होती है। दिल्ली में ऐसा कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों वैकेंसीज भी अलग अलग हिस्से में चलती हैं। देखा आपने, टीजीटी मेल की 420 वैकेंसीज हैं, टीजीटी फीमेल की 136 है हिंदी में, तो 136 ही फीमेल का सिलेक्शन होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मेल की फीमेल में काउंट कर दे या फीमेल की मेल में काउंट कर देंगे। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ तो नहीं बचा हुआ है। जो सारी चीजें थी मैंने आपको बता दी। अगर आप मिलिट्री से हैं तो आप मैक्सिमम 55 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज मैंने बताई। अब देखिए डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन एक दूसरी वीडियो में लाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों एक तो डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करूंगा, टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ में आपको कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग उसमें जुड़ेंगे। अगर आप किसी भी DSSB के बैच से जुड़ना चाहते हैं TGT के, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोग कैसे जुड़ेंगे। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा। तो ये रहा अड्डा 24/7 का ऐप, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। देखिए ऑल कोर्सेज में विद्यार्थियों टीचिंग पर आप जाइएगा, और टीचिंग में आएगा या तो टीचिंग महापैक या DSSB TGT पर जाओ, और ये रहा DSSB का महापैक। इसमें DSSB TGT PGT PRT, देखिए DSSB PRT ऑलरेडी चल रही है, TGT अब आ गई, और 1 महीने के अंदर आपको PGT भी मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि आप इसके DSSB के महापैक में जुड़ जाओ। ट्रिपल वैलिडिटी है, 2749 में आपको दिखा रहा है, 18 महीने के लिए बैच है आपको। ठीक है भाई, 4 एग्जाम कवर इसमें हो जाएंगे, लेकिन कूपन कोड लगाओगे तो ये और कम में आपको बैच मिलेगा। Y887 में आपको बैच मिलेगा, 2499 में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा 2500 रुपए में। TGT भी कवर हो जाएगा, PGT भी, हिंदी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, PRT भी कवर हो जाएगा। मेरी हिंदी की YouTube पर क्लास TGT PGT चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे चलती है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। सारी जानकारी मैं वहां पर देता हूं। पेड क्लास में आपको पूरे नोट्स मिलते हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं पेड क्लास में। ठीक है, ग्रुप पर आप लोगों को बहुत सारी चीज फ्री देता हूं। ये भी दिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों को नोट्स दिए जाते हैं अगर आप बैच में एनरोल होते हैं। तो जैसे देखिए मैंने ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा कल कराया बच्चों को, तो ये मैंने जो नोट्स बच्चों को ऐसे कराए, हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे। ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा है जिसकी स्थापना यहां पर हुई थी, इन 3 लोगों ने मिलकर के की थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पहले अध्यक्ष कौन थे, 2 शाखाएं हैं, इसका उद्देश्य क्या था, इसके 4 उपक्रम थे, 5 वेंचर थे, आर्य भाषा पुस्तकालय, भारतीय मुद्रणालय, भारत कला भवन, सरस्वती पत्रिका और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उपाधि भी देता था विद्यावाचस्पति की, सम्मान देता था मंगला पारितोषिक। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी को बढ़ाने के लिए एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम रखा गया हिंदी शब्द सागर। उसकी भूमिका लिखी शुक्ल जी ने, भूमिका का नाम रखा हिंदी साहित्य की रूपरेखा, फिर उसका नाम हिंदी साहित्य का विकास, और वो बन गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही नाम से 6 लोगों ने लिखा है, इसी नाम से। 1929 में शुक्ल जी ने, 31 में रसाल जी ने, 32 में ब्रजरत्न दास जी ने, 73 में नगेंद्र और हरदयाल जी ने, 96 में विजयेंद्र स्नातक जी ने, और 2015 में हेमंत कुकरेती ने। ये मेरे पढ़ाने का तरीका होता है। ये नोट्स आपको मिलते हैं और ये रिकॉर्डेड नहीं होता, सारी चीजें आपको लाइव मिलती हैं। तो आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको जुड़ने का तरीका बता दिया है, आप जुड़ जाइएगा। बाकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस पर सब पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में।